चलिए आज हम लोग पिरानी गेज के बारे में पढ़ते हैं। पिरानी गेज क्या होता है? ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, वैक्यूम प्रेशर को मेजर करता है। क्या करता है? वैक्यूम प्रेशर को मेजर करता है। चूँकि इसका नाम गेज है, तो गेज कहने का मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट जो किसी चीज़ को मेजर करता है। चूँकि यहाँ पिरानी गेज है, तो पिरानी गेज जो है वो वैक्यूम प्रेशर को मेजर करता है। वैक्यूम प्रेशर को मेजर करता है चूँकि मेजर करता है। चूँकि हम लोग यहाँ ट्रांसड्यूसर पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसड्यूसर पढ़ रहे हैं हम लोग। इस चैप्टर जो हमारा ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर जो पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पिरानी गेज के बारे में पढ़ रहे हैं। और पिरानी गेज क्या करता है, जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने का मतलब जो प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर है, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। मीन्स यहाँ पे प्रेशर को कन्वर्ट करेगा किसमें? रेसिस्टेंस में। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, अगर इसका हम लोग जाएंगे तो इट इज़ यूज टू मेजर वैक्यूम प्रेशर, इट इज़ ए टाइप ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी गेज। मतलब ये किस टाइप का गेज है? ये थर्मल कंडक्टिविटी गेज है। अब इसका हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग प्रिंसिपल देखेंगे, तो प्रिंसिपल में देखेंगे कि प्रिंसिपल में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है? एक कंडक्टिंग वायर गेट्स हीटेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। अगर मान लो कि किसी वायर है, कोई कंडक्टर है, अगर उसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो क्या होता है? करंट फ्लो करवाते हैं तो चूंकि कंडक्टर है, तो उसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। उस रेसिस्टेंस के कारण क्या होगा कि वायर जो है वो रेसिस्टेंस क्या करता है, वो करंट की फ्लो को अपोज करता है। मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपोज करता है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपोज किया तो कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट एनर्जी में। तो तब जब हम लोग किसी वायर में करंट की फ्लो करवाएंगे तो कुछ मात्रा में हीट प्रोड्यूस होगा। तो वही बताया, ए कंडक्टर वायर गेट्स हीटेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। The rate at which heat is dissipated from the wire depends on the conductivity of surrounding। मतलब हीट जो है, किस रेट जो हीट निकला और जो करंट को अपोज किया वायर, तो उसके कारण जो हीट निकला तो किस अमाउंट में डिसिपेट होगा, किस रेट में डिसिपेटेड होगा, वो डिपेंड करता है कि हमारे सराउंडिंग का मीडिया कैसे, सराउंडिंग का मीडियम कैसा है। अगर सराउंडिंग के मीडियम पे डिपेंड करता है हीट डिसिपेशन का रेट। और है कि अब हीट डिसिपेट सराउंडिंग मीडिया कंडक्टिविटी क्या है, तो उस कंडक्टिविटी को हम लोग जानने के लिए हम लोग ये जानेंगे, द कंडक्टिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडिया डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग मीडिया। कहने का मतलब कि जो हमारे सराउंडिंग का कंडक्टिविटी है, वो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है कि सराउंडिंग का डेंसिटी क्या है, सराउंडिंग का डेंसिटी क्या है, उस पर कंडक्टिविटी ऑफ सराउंडिंग मीडिया का डिपेंड करता है। दैट इज द लोअर द प्रेशर ऑफ सराउंडिंग मीडिया, लोअर विल बी डेंसिटी। अगर किसी सराउंडिंग का अगर लो प्रेशर होगा सराउंडिंग में, तो वहाँ पे डेंसिटी क्या होगा? लो होगा। अगर हमारे सराउंडिंग का प्रेशर लो होता है, इट मीन्स उसका डेंसिटी लो होगा। और डेंसिटी लो होगा, इट मीन्स वहाँ कंडक्टिविटी भी लो होगा। और कंडक्टिविटी लो होगा, इट मीन्स वहाँ हीट डिसिपेशन भी कम होगा। तो यही चीज लिखा है, इफ द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग मीडिया इज लो, इट्स कंडक्टिविटी ऑल्सो विल बी लो, कॉजिंग द वायर बिकम हॉटर ए गिवन करंट फ्लो थ्रू इट एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये हो गया, अगर हमारे सराउंडिंग की कंडक्टिविटी, अगर सराउंडिंग की डेंसिटी लो है तो क्या होगा? हमारे सराउंडिंग के कंडक्टिविटी भी लो होगा। और सराउंडिंग कंडक्टिविटी लो होने के कारण जो हमारा वायर है, वायर क्या होगा? हीट चाहे तो और ज़्यादा हीटेड होगा, क्योंकि करंट उसमें फ्लो हो रही है। और करंट फ्लो होने के कारण वायर क्या होगा? हीट होते ही रहेगा। अगर हमारे हीट डिसिपेशन का रेट अगर ज़्यादा रहता तो जल्दी वो वायर क्या हुआ? कूलर होता। लेकिन हीट डिसिपेशन का रेट कम होने के कारण वायर क्या होगा? जल्दी ठंडा नहीं होगा। अगर इसका उल्टा सोचो, अगर मान लो कि हमारे सराउंडिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा, तो प्रेशर डिपेंड करता है किस पे? डेंसिटी पे। डेंसिटी डिपेंड करता है किस पे? कंडक्टिविटी पे। अगर उल्टा ढंग से हम लोग बोलेंगे कि कंडक्टिविटी डिपेंड करता है सराउंडिंग के डेंसिटी पे, डेंसिटी डिपेंड करता है प्रेशर पे। मीन्स हायर प्रेशर हायर डेंसिटी, मीन्स रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट विल बी हायर। अगर हमारे सराउंडिंग का प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी भी हाई होगी, और डेंसिटी हाई होने के कारण क्या होगा? रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट
ज़्यादा हो, क्योंकि कंडक्टिविटी ऑफ सराउंडिंग इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग डिपेंड्स ऑन प्रेशर। तो अगर मान लो कि करंट हम फ्लो करवा रहे हैं, कॉइल में करंट फ्लो करवा रहे हैं किसी वायर में, उसके कारण जो हीट जनरेट हुआ, तो हीट जो डिसिपेशन रेट ज़्यादा होगा। यही हमारा प्रिंसिपल हो गया पुरानी गेज का। अब चलिए इसका हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए हैं कि एक व्हीट स्टोन ब्रिज लिए। अब चूंकि उस प्रेशर को मेजर करना है, प्रेशर किस में चेंज हो रहा है, प्रेशर हमारा चेंज हो रहा है इसमें, प्रेशर जो हमारा ये चेंज हो रहा है वो किस में चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है हमारा डेंसिटी में। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि प्रेशर को मेजर करना है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है कि करंट फ्लो करवा रहे हैं किसी वायर में, उसके कारण क्या हो रहा है कि हीट जनरेट हो रहा है। हीट जनरेट हो रहा है तो हीट जनरेट होगा, इट मीन्स क्या हो रहा है कि रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई कंडक्टर है, उसका जो रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगा। तो टेम्परेचर कैसे घटेगा, अगर मान लो कि हीट डिसिपेशन रेट ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर घटेगा, अगर हीट डिसिपेशन रेट कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ते ही रहेगा। मतलब चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, सॉरी चेंज इन रेसिस्टेंस हो रहा है। और चेंज इन रेसिस्टेंस को अगर हमको मेजर करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो मेथड है वो व्हीट स्टोन ब्रिज है। व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा हम लोग रेसिस्टेंस की वैल्यू इजीली मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक व्हीट स्टोन ब्रिज लिए हैं, जहाँ पे एक जो पोर्शन है यहाँ पे एक क्या है कि एक पिरानी गेज चैम्बर है, एक पिरानी गेज चैम्बर है जिसके अंदर एक प्लेटिनम का फिलामेंट है, एक प्लेटिनम का फिलामेंट है। और इसको इधर से हम लोग क्या मतलब इस पर हम लोग वैक्यूम प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं। एक दूसरा सेक्शन में है, एक दूसरे आर में अगर हम लोग देखेंगे तो एक कंपनसेटिंग सेल है। इसका क्या काम है, अगर मान लो कि हीट बहुत ज़्यादा हो गया तो उस हीट को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे एक हम लोग कंपनसेटिंग सेल लगाए हुए, एक अलग एक रेसिस्टेंस हो गया, इसका कुछ नाम दो, एक अलग रेसिस्टेंस हो गया, इसका कुछ नाम दे दो। यहाँ पे एक रिकॉर्डर है, रिकॉर्डर का काम है कि हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज में रिकॉर्डर लगाते हैं कि चूंकि हम लोग डिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए, क्या है कि जब ब्रिज बैलेंस होगा तभी हम इसको वर्क करेंगे, तो उसके लिए हम एक रिकॉर्डर है। एक हम लोग यहाँ पावर सप्लाई लगाए हैं जिसके थ्रू हम लोग पावर डाल रहे हैं, पावर सप्लाई मतलब उसमें वोल्टेज डाल रहे हैं, और वोल्टेज डालने के कारण क्या होगा कि इसमें करंट की फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो व्हीट स्टोन ब्रिज को हम लोग बैलेंस कर लिए हैं। अब करंट फ्लो हो रही है तो उसके कारण जो ये प्लेटिनम फिलामेंट है, वो प्लेटिनम फिलामेंट क्या होगा, वो हीट होगा, वो प्लेटिनम फिलामेंट क्या होगा, हीट होगा तो रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। हीट होगा तो चूंकि हम कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। अब यहाँ पे एक हम लोग वैक्यूम प्रेशर डाल रहे हैं, तो वैक्यूम प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी इस सेल के अंदर जो है, ये चैम्बर के अंदर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो सेल के अंदर डेंसिटी ज़्यादा होगा। अब सेल के अंदर डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। उस हायर कंडक्टिविटी के कारण क्या होगा कि हमारा जो प्लेटिनम सेल हीट हो रहा है तो वो हीट डिसिपेशन का रेट ज़्यादा होगा। इट मीन्स हमारा रेसिस्टेंस की वैल्यू यहाँ चेंज हो जा रही है। तो हम लोग जो पहले शुरुआत में जितना रेसिस्टेंस था और अभी का रेसिस्टेंस है, वो दोनों चेंज इन रेसिस्टेंस को मेजर करेंगे, वो किसके बराबर होगा कि कितना अप्लाइड प्रेशर हो रहा है। जितना अप्लाइड प्रेशर होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज इन रेसिस्टेंस होगा, मतलब उस अमाउंट में रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो अब इसकी हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या है कि यहाँ पे हम लोग एक पिरानी गेज चैम्बर लिए हुए हैं। सबसे पहले एक पिरानी गेज चैम्बर है जो प्लेटिनम फिलामेंट से इनक्लोज है। एक कंपनसेटिंग सेल है, कंपनसेटिंग सेल क्या है, टू मिनिमाइज द वेरिएशन कॉज ड्यू टू एम्बिएंट टेम्परेचर। अगर मान लो कि अचानक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है तो उस टेम्परेचर को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे एक कंपनसेटिंग सेल लगाए हुए हैं। एक तीसरा क्या है, द पिरानी गेज चैम्बर है एंड कंपनसेटिंग सेल। पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है पिरानी गेज चैम्बर और कंपनसेटिंग सेल, इसको हम लोग सजाए हुए हैं व्हीट स्टोन ब्रिज में। जैसा कि हम लोग
डायग्राम में उसको दिखाए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि इसका वर्किंग की बात करेंगे, तो वर्किंग हम समझा चुके हैं, फिर एक बार हम बताते हैं। वर्किंग क्या हुआ कि वर्किंग में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि करंट फ्लो करवाएंगे। करंट किससे फ्लो करवाएंगे? जो हम लोग पावर सप्लाई लगाए हैं उससे हम लोग करंट फ्लाएंगे। द कांस्टेंट करंट is passed through the filament. The constant current is passed through the filament in the Pirani gauge chamber. Due to this current, the filament gets heated and assume the resistance which is measured using B. मतलब जैसे हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होगा, मतलब जो पिरानी गैस चैम्बर है उसमें हीट प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा। उस टेम्परेचर प्रोड्यूस होने के कारण रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। उस रेसिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा मेजर कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं कि now the applied pressure to be measured या now the pressure to be measured is connected to the पिरानी गेज चैम्बर। अब जिस प्रेशर को हमको मेजर करना है उसको हम लोग क्या किए कि पिरानी गेज चैम्बर से उसको कनेक्ट कर दिए हैं। ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द पिरानी गेज फिलामेंट चेंजेस। उस अप्लाइड प्रेशर के कारण क्या होगा कि जो पिरानी गेज चैम्बर है उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। अब उस ड्यू टू दिस change in density the surrounding of the filament, the conductivity of the changes causing the temperature of the filament changes। मतलब उस डेंसिटी चेंज होने के कारण क्या होगा कि फिलामेंट की जो है वो फिलामेंट की सराउंडिंग की कंडक्टिविटी चेंज होगा, और कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगा तो हीट डिसिपेशन रेट चेंज हो जाएगा, और हीट डिसिपेशन रेट चेंज होगा तो टेम्परेचर घट जाएगा या टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर घटने और बढ़ने के कारण क्या होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज होगा। अब थर्ड पॉइंट है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट चेंजेस द रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑल्सो विल चेंजेस। मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर अगर फिलामेंट चैम्बर का चेंज हो रहा है इट मीन्स रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है। अब रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रहे हैं उस रेसिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा मेजर करेंगे। नाउ द चेंज इन रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज डिटरमाइंड यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब कितना चेंज हो रहा है रेसिस्टेंस फिलामेंट का उसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा मेजर कर लेंगे, और वो जो वैल्यू आएगा द चेंज इन रेसिस्टेंस ऑफ द पिरानी गेज फिलामेंट बिकम्स मेजर द अप्लाइड प्रेशर। अब जितना उसमें चेंज हो रहा है रेसिस्टेंस की वैल्यू वो ऑटोमेटिक क्या है अप्लाइड प्रेशर है। यही हमारा क्या हो गया पिरानी गेज का वर्किंग हो गया। हम लोग जान गए पिरानी गेज वर्किंग हो गया। इसमें हम नोट्स लिखा दिए हैं। नोट्स क्या है हायर द प्रेशर हायर द डेंसिटी हायर द कंडक्टिविटी रिड्यूस द फिलामेंट टेम्परेचर लेस द रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट एंड वाइस वर्सा। कहने के मतलब क्या हुआ अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा तो हीट डिसिपेशन रेट ज़्यादा होगा, हीट डिसिपेशन रेट ज़्यादा होगा तो जो फिलामेंट का टेम्परेचर कमेगा, और फिलामेंट का टेम्परेचर कमेगा तो रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगा। तो इसी प्रिंसिपल पे हमारा क्या होता है पिरानी गेज वर्क करता है। हो गया, समझ में आ गया होगा सबको। अब क्या है कि इसका एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो एप्लीकेशन की बात करेंगे तो सबसे मेन एप्लीकेशन तो इसका क्या है कि इट इज यूज टू मेजर लो वैक्यूम एंड अल्ट्रा वैक्यूम प्रेशर। ये वैक्यूम प्रेशर को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब बहुत कम अगर वैक्यूम प्रेशर है उसको भी, लेकिन बहुत ज़्यादा वैक्यूम प्रेशर है उसको भी हम लोग पिरानी गेज के द्वारा मेजर करेंगे। अब इसमें एडवांटेज क्या है, अगर एडवांटेज हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला एडवांटेज इसका जो हो गया, पहला एडवांटेज है कि ये रग्ड एंड इनएक्सपेंसिव होता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है बहुत ही मजबूत होता है और इनएक्सपेंसिव होता है। इनएक्सपेंसिव कहने का मतलब ये सस्ता होता है, ज़्यादा मतलब कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता, और इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो वैक्यूम प्रेशर मेजर करते हैं उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी इज वेरी हाई। थर्ड पॉइंट है गुड रिस्पॉन्स टू प्रेशर चेंज। अगर इसमें हल्का सा हल्का भी प्रेशर चेंज हो रहा है तो उस प्रेशर को हम लोग पिरानी गेज के द्वारा मेजर कर सकते हैं। ये मतलब इसका कहने का मतलब हो गया कि इसकी सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है।
हो गया। उसके बाद है कि रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड रेसिस्टेंस इज लीनियर, मतलब जिस रेट में रेजिस्टेंस चेंज होगा उसी रेट में इसकी प्रेशर चेंज होगा, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन रेसिस्टेंस। हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन रेसिस्टेंस। तो हम लोग इसीलिए रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड रेसिस्टेंस इज लीनियर। पांचवा पॉइंट हो गया, रीडिंग कैन बी टेकन फ्रॉम डिस्टेंस, मतलब कहने का मतलब इसकी हम लोग रीडिंग मतलब दूर से भी इसकी रीडिंग ले सकते हैं, पास से भी ले सकते हैं, तो इसकी एडवांटेज ये हो गया। फिर इसकी लिमिटेशन क्या है, मतलब कहाँ कहाँ इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी क्या है, मतलब इसकी लिमिटेशन क्या है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला लिमिटेशन है पिरानी गेज मस्ट बी चेक्ड फ्रिक्वेंटली, मतलब जो पिरानी गेज है उसको हमको बराबर चेक करते रहना पड़ेगा कि मतलब उसमें कोई डिमेरिट नहीं आ गया, कोई फॉल्ट नहीं आ गया, क्योंकि इसमें फॉल्ट आने की संभावना ज़्यादा रहती है इस टाइप इंस्ट्रूमेंट में। और क्या है कि इलेक्ट्रिकल, दूसरा पॉइंट है इसका लिमिटेशन में, इलेक्ट्रिक पावर इज मस्ट फॉर इट्स ऑपरेशन, मतलब जैसे हम लोग ट्रांसड्यूसर पढ़े तो ट्रांसड्यूसर में दो टाइप्स के ट्रांसड्यूसर पढ़े हुए थे, एक था कि हम लोग एक्टिव ट्रांसड्यूसर, एक पैसिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता था, जिसमें खुद का एनर्जी सोर्स होता है, जिसमें हम लोग अपने आप उससे एनर्जी निकलता था। लेकिन यहाँ पे है कि पैसिव ट्रांसड्यूसर में क्या है कि जिसमें एनर्जी का सोर्स नहीं है, अगर उस ट्रांसड्यूसर से कोई ऑपरेशन करना है, कोई हम लोग एनर्जी को चेंज करवाना है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो उसके लिए हमको एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा पावर उसमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हो गया कि पिरानी गेज के द्वारा हमको इस इंस्ट्रूमेंट में हम इसको ऑपरेशन करवाने के लिए हमको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पावर डालना पड़ेगा। तो यही इसका क्या हो गया कि मेन पॉइंट हो गया पिरानी गेज। समझ में आ गया होगा।